असाइनमेंट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सारे कर रहा हूं, चेक करेंगे साथ साथ, सॉल्व करेंगे साथ साथ। लेट्स स्टार्ट। आपको मैंने हेड स्टार्ट दे दी है, तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आप साथ साथ आंसर चेक करते जाइएगा, अपना मेथड चेक करते जाइएगा। ए दिया है, बी दिया है, फाइंड द वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कितना हुआ? आई जे के। ए के कोएफिशिएंट्स 1 3 2, बी के कोएफिशिएंट्स 3 1 2। आई कैप इंटू 6 माइनस 2 माइनस जे कैप इंटू 2 माइनस 6 प्लस के कैप इंटू 1 माइनस 9 कितना हुआ? 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 8 के कैप। पहले का आंसर। सेकंड पे आते हैं। इवैल्यूएट दिस। इसमें भी सीधा सीधा क्रॉस प्रोडक्ट करना है। आई जे के 1 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1। सो आई कैप इंटू माइनस 2 माइनस जे कैप इंटू माइनस 1 प्लस 1 0 प्लस के कैप इंटू 2। तो रिजल्ट आया माइनस 2 आई कैप प्लस 2 के कैप। तीसरे पे आते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट आपको 0 दिया है। सो आई जे के 2 6 27 1 3 पी किसके बराबर दिया है? 0। आई कैप इंटू 6 पी माइनस 81 माइनस जे कैप इंटू 2 पी माइनस 27 प्लस के कैप इंटू 6 माइनस 6 दैट इज 0। तो आपके पास 6p माइनस 81 किसके बराबर आया? 0 के। तो p की वैल्यू हो गई 81/6 मतलब 27/2। आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। ए वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर दिया है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट। तो ए वेक्टर आपके पास कितना हुआ? आई जे के 1 2 माइनस 4 1 माइनस 1 2। सो आई कैप इंटू 4 माइनस 4 माइनस जे कैप इंटू 2 प्लस 4 प्लस के कैप इंटू माइनस 1 माइनस 2 कितना आया? माइनस 6 आई कैप माइनस 3 माइनस 6 जे कैप माइनस 3 के कैप। ये हो गया आपके पास ए। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर कॉमन, 2 स्क्वायर यानी 4 और 1। आंसर आया 3√5। क्वेश्चन फिफ्थ। प्रूव दैट द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर पैरेलल। पैरेलल प्रूव करना हो, एंटी पैरेलल प्रूव करना हो, कोलिनियर प्रूव करना हो, तीनों केसेस में क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाता है? 0। सो ए क्रॉस बी निकालो। ये हुआ आई जे के 4 3 1 12 9 3। सो आई कैप इंटू 9 माइनस 9 माइनस जे कैप इंटू 12 माइनस 12 प्लस के कैप इंटू 36 माइनस 36। रिजल्ट कितना आया? 0। देयरफॉर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर। कोलिनियर प्रूव हुआ, कोलिनियर प्रूव हुआ। और दूसरा, अगर आप चाहो पैरेलल प्रूव करना है, देखो वैसे तो क्रॉस प्रोडक्ट से बात बन जाती है, बट वेक्टर्स के केस में ये कोलिनियरिटी की कंडीशन है। तो पैरेलल भी हो सकता है और एंटी पैरेलल भी हो सकता है। तो इट्स बेटर कि आप कोलिनियरिटी के लिए ये यूज करो, पैरेलल के लिए क्रॉस प्रोडक्ट मत यूज करो जब तक बोला ना हो। तो पैरेलल के लिए सिंपल कंडीशन क्या बताई थी? पहला वेक्टर दूसरे का क्या होना चाहिए? पॉजिटिव मल्टीपल। उससे कर लो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, उससे आपकी पैरेलल एग्जैक्टली प्रूव होगा। अब बी वेक्टर ऑल्सो, बी वेक्टर आपके पास हो जाएगा, अगर मैं 3 कॉमन लूं, यह आया 4i प्लस 3j प्लस k। तो आपके पास आ जाएगा 3 टाइम्स a। देयरफॉर b इज पैरेलल टू a। ठीक है? dr से भी कर सकते हो, डायरेक्शन रेशियो से। क्वेश्चन नंबर 6। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आपको दिया है,
A क्रॉस B इज अ नल वेक्टर, सो A क्रॉस B निकालो, IJK 431 8M2 कितना हुआ? I कैप इंटू 6 माइनस M माइनस J कैप इंटू 8 माइनस 8 प्लस K कैप इंटू 4M माइनस 24, ये हो गया 6 माइनस M I कैप प्लस 4M माइनस 24 K कैप, ये आपको दिया है 0, इसका मतलब 6 माइनस M किसके बराबर हो जाएगा? 0 के, और ये भी 0 के बराबर, तो M किसके बराबर हुआ? 6 के। क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। आपको बोला A वेक्टर दिया है, B वेक्टर दिया है, फाइंड 2B क्रॉस A का मैग्नीट्यूड। 2B वेक्टर निकालो पहले, ये हो गया 8I और 2B, ये हो गया 2I माइनस 4K। अब आपको चाहिए 2B क्रॉस A, 2B क्रॉस A वेक्टर, डिटर्मिनेंट IJK, पहले 2B के कोएफिशिएंट्स विच इज 2 0 माइनस 4 और A के कोएफिशिएंट्स 4 3 1, I कैप इंटू 0 प्लस 12 माइनस J कैप इंटू 2 प्लस 16 प्लस K कैप इंटू 6 माइनस 0, यह आया 12 I कैप माइनस 18 J कैप प्लस 6 K कैप। क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड ऑफ 2B क्रॉस A कितना आ गया? अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर कॉमन ले लो, 6 बाहर, 6 2 से 12, 4 बचा, 2 का स्क्वायर, 6 3 से 18, 9 बचा, 1 बचा, 9 10 14, 6 रूट 14, ये हो गया आंसर 7। आ जाओ 8th, A वेक्टर B वेक्टर, फाइंड द वैल्यू ऑफ A प्लस B क्रॉस A माइनस B। A प्लस B निकालो, या तो ब्रैकेट खोल लो पहले या फिर इंडिविजुअली निकाल के क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, चॉइस आपकी है। A प्लस B निकालो, ये हुआ 5I कैप प्लस 6J कैप प्लस 5K कैप। A माइनस B निकालो, 2I माइनस 3I माइनस I, 3J माइनस 3J 0, K माइनस 4K माइनस 3K, सो A प्लस B क्रॉस A माइनस B कितना हुआ? IJK 565 माइनस 1 0 माइनस 3, सो I कैप इंटू माइनस 18 माइनस J कैप इंटू माइनस 15 प्लस 5 प्लस K कैप इंटू 0 प्लस 6, तो ये आपके पास आ गया माइनस 18 I कैप प्लस 10 J कैप प्लस 6 K कैप, ये हुआ A प्लस B क्रॉस A माइनस B। या तो ब्रैकेट खोलो, A क्रॉस B निकालो, ट्वाइस कर दो, ठीक है। आ जाओ 9th पे, फाइंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ। अब इसमें आंसर में यहां पे भी प्लस माइनस होना चाहिए। वेक्टर निकालना है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ, वेक्टर निकालना है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ, वेक्टर बोला है। अब ऐसे अगर देखो यूनिट वेक्टर हो तो प्लस माइनस समझ में आता है। वेक्टर में ना बेटा, एक मिनट ध्यान दो, ये दो वेक्टर्स हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे वेक्टर आएगा, उसका डबल भी तो होगा, उसका ट्रिपल भी तो होगा, उसका 10 टाइम्स भी होगा ना, उसका नेगेटिव में भी तो हो सकता है। तो इसका प्रॉपर आंसर अगर मेरे को कोई बोले लिखने को, फाइंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ, तो मैं ये आंसर नहीं दूंगा। तो मैं क्या आंसर दूंगा, ध्यान देना, इसको लिख लेना, इसको करेक्शन भी कर लेना। फाइंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ, सो ए वेक्टर आपके पास है 4I कैप माइनस J कैप प्लस 3K कैप, बी वेक्टर आपके पास हो गया माइनस 2I कैप प्लस J कैप माइनस 2K कैप। आप पहले तो निकाल लो A क्रॉस B सिंपली, ये हुआ IJK 4 माइनस 1 3 माइनस 2 1 माइनस 2, I कैप इंटू 2 माइनस 3 माइनस J कैप इंटू माइनस 8 प्लस 6
प्लस के कैप इंटू 4 माइनस 2। तो ये आपके पास आ गया माइनस आई प्लस 2j प्लस 2k। यहां तक कोई दिक्कत? माइनस आई प्लस 2j प्लस 2k। अब माइनस आई प्लस 2j प्लस 2k एक वेक्टर आया, मल्टीपल इसका कोई भी हो सकता है, वो परपेंडिकुलर ही रहेगा। पॉजिटिव मल्टीपल भी हो सकता है, नेगेटिव मल्टीपल भी हो सकता है। तो आप बोलोगे वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी इज प्लस माइनस लैम्डा टाइम्स माइनस आई प्लस 2j प्लस 2k। अब लैम्डा कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस से ऊपर और नीचे वाली चीज कवर हो गई, और लैम्डा का मतलब क्या हो गया? कोई भी मल्टीपल हो सकता है। मुझे थोड़ी ना पता है कि मैग्नीट्यूड इतना ही चाहिए। समझ में आई बात? क्लियर? तो ये लैम्डा आना चाहिए एडिशनल। तो इसमें आंसर में भी करेक्शन कर लो, इसमें प्लस माइनस लैम्डा टाइम्स कर लो, या सिर्फ लैम्डा भी लिखोगे तब भी चलेगा। लिख दो वेयर लैम्डा इज एनी पॉजिटिव और नेगेटिव रियल नंबर। समझ में आ गई बात? आ जाते हैं 10th पे। फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ। अब इसमें यूनिट वेक्टर बोल दिया, मतलब मैग्नीट्यूड कितना होगा? +1। तो इसमें भी प्लस भी ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, बट मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? +1। तो आप सबसे पहले इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करो। ए वेक्टर मान लो i माइनस 2j प्लस 3k, बी वेक्टर मान लो i प्लस 2j माइनस k। ए क्रॉस बी करो, यह हुआ i j k। 1 माइनस 2 3, 1 2 माइनस 1, i कैप इंटू 2 माइनस 6 माइनस j कैप इंटू -1 माइनस 3 प्लस k कैप इंटू 2 प्लस 2। यह आ गया -4 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 4 k कैप। इसको मैंने c वेक्टर मान लिया। c का मैग्नीट्यूड कितना हुआ? 4√3। तो c का यूनिट वेक्टर कितना हुआ? -1/√3 i कैप प्लस 1/√3 j कैप प्लस 1/√3 k कैप। ये आंसर नहीं है। इसके बाद आप बोलोगे यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू a एंड b is given by प्लस माइनस c का यूनिट वेक्टर, मतलब प्लस माइनस -1/√3 i कैप प्लस 1/√3 j कैप प्लस 1/√3 k कैप। आपको प्लस माइनस लगाना जरूरी होगा इसके रिजल्ट में, प्लस माइनस लगाओगे। यूनिट वेक्टर बोला है, a क्रॉस बी, बी क्रॉस ए भी तो हो सकता है, उसको किसने मना करा है? ठीक है। अगर आपको बोला होता यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, फिर सिर्फ एक आंसर होता। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए, फिर सिर्फ एक आंसर होता। बट आपको बोला यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, वो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों हो सकते हैं ना। ठीक है, तो प्लस माइनस की बात ध्यान रखिएगा। आ जाओ 11th पे। फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 18 विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ। अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, सामने ध्यान दो बेटे। आप क्या करो, परपेंडिकुलर टू बोथ बोला है, अगेन ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो। यूनिट वेक्टर को अगर मैं 18 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 18 यूनिट्स का वेक्टर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो यूनिट वेक्टर तक तो निकालो, मैग्नीट्यूड से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। और यूनिट वेक्टर के लिए दोनों चीज निकालो, प्लस भी निकालो और माइनस भी निकालो, दोनों चीज करना है। तो इसमें क्या करोगे? 18 उस मैग्नीट्यूड परपेंडिकुलर टू वेक्टर दिस एंड दिस। तो ए वेक्टर नाम दे दो इसको, ये हो गया 4i माइनस j प्लस 3k। बी वेक्टर नाम दे दो दूसरे वाले को, विच इज -2i प्लस j माइनस 2k। तो a क्रॉस b निकाल लो, ये हो गया i j k 4 माइनस 1 3 माइनस 2 1 माइनस 2 i कैप इंटू 2 माइनस 3 माइनस j कैप इंटू -8 प्लस 6 प्लस k कैप इंटू 4 माइनस 2। यह आ गया माइनस i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 2 k कैप। इसका मैग्नीट्यूड आ गया
इसको मैं C नाम दे देता हूं। तो C का मैग्नीट्यूड आ गया 3 यूनिट्स, तो C का यूनिट वेक्टर आ गया -1/3i प्लस 2/3j प्लस 2/3k। सो वेक्टर perpendicular to A and B having magnitude 18 units is given by plus minus 18 times C cap। C cap क्या दे रहा है? डायरेक्शन। प्लस माइनस का मतलब ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी। 18 यूनिट उसका मैग्नीट्यूड, तो प्लस माइनस 18 से मल्टीप्लाई करो, -18 आई कैप। ओ यूनिट वेक्टर कहां गया? ये रहा, सॉरी, यूनिट वेक्टर ये है। तो 18 से मल्टीप्लाई करूं, -6 आई कैप प्लस 12 जे कैप प्लस 12 के कैप। तो ये प्लस माइनस इसमें भी आना जरूरी है, ये मिस हुए सब में। इसके आंसर में भी प्लस माइनस आएगा। समझ में आ गई सबको बात? ये गलतियां छोटी छोटी हैं जिसके नंबर कटते हैं। और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अगर आपके 70-75 आ रहे होंगे 100 में से, मतलब 50-80 में से 50-55, तो टीचर नंबर नहीं काटेगा। जहां आपके हुए 95 प्लस, वहां इनके नंबर कटने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बाकी टीचर का कोई भरोसा नहीं है, कौन कितना काइयां है। वो कोई टीचर लिबरल होते हैं, कई थोड़े ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। 33 भी आ रहे हो तब भी एक काट के फेल कर देते हैं। तो ऐसे भी होते हैं हमारे जैसे, मतलब कई लोग। आ जाओ 12 नंबर। फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ दिस। फिर से आंसर क्या लगोगे? प्लस और माइनस में। तो पहले एक्स वेक्टर ले लो a प्लस बी, ऐड करो 2i प्लस 3j प्लस 4k। y वेक्टर मान लो a माइनस बी, 0i माइनस j माइनस 2k। आपको क्या निकालना है? x क्रॉस y पहले निकालो, i j k 2 3 4 0 -1 -2। So I cap into -6 plus 4 minus j cap into -4 plus k cap into -2. So -2i plus 4j minus 2k। ठीक है, सो इसको मैंने z वेक्टर नाम दे दिया। तो z का मैग्नीट्यूड कितना हुआ? √2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर √24, मतलब 2√6। तो z का यूनिट वेक्टर कितना हुआ? -1/√6 आई कैप प्लस 2/√6 जे कैप -1/√6 के कैप। सो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू x and y is प्लस माइनस z यूनिट वेक्टर। तो प्लस माइनस -1/√6 आई कैप प्लस 2/√6 जे कैप -1/√6 के कैप। तो इसमें भी प्लस माइनस आएगा। समझ में आ गए? वैरायटी क्लियर है सबको? नेक्स्ट 13th, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ABC। अब आ जाते हैं थोड़े से, वैरायटी वही है बट थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन। अगर आप एक प्लेन की बात करते हो, जैसे बोर्ड ABC एक ट्राइंगल है, A दिया 3 -1 2, B दिया 1 -1 -3, और C दिया 4 -3 1। आपको इस प्लेन के यानी इस बोर्ड के परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए। इस बोर्ड के कोई भी दो वेक्टर निकाल लो, उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, क्या आएगा? परपेंडिकुलर वेक्टर आने चाहिए। प्लस माइनस में बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है। दूसरी बात, वो दो वेक्टर्स जो ले रहे हो वो नॉन कोलिनियर होने चाहिए, क्योंकि अगर वो कोलिनियर हुए तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो आपको कोई दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स लेने हैं, तो वेक्टर कोई भी ले लो। अब इसमें जरूरी नहीं है जैसे एरिया में आप फिक्स वो लेते थे ए बी ए सी, इसमें कोई भी दो ले लो जो तुम्हें अच्छा लगे। तो ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं। ए बी वेक्टर क्या हो गया? 1 -3 आई कैप, -1 -1 उड़ गया, -3 -2 मतलब -5 के कैप।
अब बीसी वेक्टर निकाल लेता हूं। बीसी वेक्टर कितना होगा? 4 - 1 3 i कैप, -3 + 1 -2 j कैप, 1 - 3 4 k कैप। सो वेक्टर, तो पहले ए बी क्रॉस बी सी निकालो, आई जे के, -2 0 -5 3 -2 4 I कैप इंटू 0 -10 j कैप इंटू -8 + 15 7 + k कैप इंटू 4। ठीक है, यहां तक क्लियर? ये आपके पास वेक्टर आ गया। आपको निकालना है यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड निकालो इसका पहले। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए बी सी, √10² + 7² + 4², कितना हुआ? √165। तो आपके पास यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये आ गया ±1/√165 इंटू -10i -7j + 4k। तो ये प्लस माइनस होगा। समझ में आ गई बात? अब आप ए बी क्रॉस ए सी करो, बी ए क्रॉस बी सी करो, सी ए क्रॉस सी बी करो, सी ए क्रॉस ए बी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी दो वेक्टर्स लेने हैं जो प्लेन के क्या हो? परपेंडिकुलर। जो कि क्या हो? नॉन कोलिनियर। उनका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, आपके पास प्लेन के क्या आ जाएंगे? परपेंडिकुलर वेक्टर्स। आ जाओ 14th पे। फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड √5 विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ। तो ए वेक्टर आपके पास है 3i + 2j - k। बी वेक्टर आपके पास है i + 2j - k। ए क्रॉस बी निकालो, i j k, 3 2 -1 1 2 -1, कितना हुआ? i कैप इंटू -2 + 2 0 j कैप इंटू -3 + 1 -2 + k कैप इंटू 6 - 2 4। आपके पास आ गया 2j + 4k। वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड √5 एंड परपेंडिकुलर टू बोथ। सो वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। सो इसका यूनिट वेक्टर, पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालो, √4 + 16, that is √20, that is 2 √5। So vector having magnitude √5 and perpendicular to both, ये हो जाएगा a क्रॉस b √5 ± a क्रॉस b का यूनिट वेक्टर। सो प्लस माइनस 2 √5 से डिवाइड करो, 2 √5 से डिवाइड करो, ये आ गया √5 कट जाएगा, j कैप + 2k कैप। आंसर इसमें भी प्लस माइनस आएगा। ठीक है, मेथड समझ में आ गया? यहां तक स्पीड बननी शुरू हुई कुछ आगे। ये 2 कर रहा हूं, फिर रुक रहा हूं, थोड़ा आप हेड स्टार्ट ले लो, फटाफट आगे चलो। 15 देखो, फिर 16 देखो, फिर रुकता हूं मैं। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है, बी का मैग्नीट्यूड दिया है, ए क्रॉस बी दिया है, दोनों के बीच में एंगल निकालना है। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालो। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? √9 + 4 + 36 √49, that is 7। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी कितना हुआ? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा कितना होगा? 7/1 इंटू 7, दैट इज 1। तो थीटा कितना हो गया? π/2। दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री। साइन 90 कितना होता है? 1। अगला 16th, ए दिया है, बी दिया है, ए डॉट बी दिया है, ए क्रॉस बी निकालना है। ए डॉट बी कितना होता है? ए बी कॉस थीटा। सो 12 = 10 इंटू 2 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना हुआ? 6/10 मतलब 3/5। इससे साइन थीटा कितना आ गया?
4/5। साइन क्या होता है? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर। सो ये कितना आ गया? 4/5। आपको ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है? 10। मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है? 2। साइन थीटा आजकल कितना है? 4/5। 2 से कटा, 4 2 16। यहां तक क्लियर? आगे करो फटाफट। इस तक कोई डाउट है तो बोलो, आगे करो फटाफट, स्पीड पकड़ो, आगे ध्यान दीजिए, चेक कीजिए। 17th ए दिया है, बी दिया है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड दिया है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी आपको कितना दिया हुआ है? 8। 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा कितना दिया हुआ है? 4/5। तो इससे कॉस थीटा कितना आ गया? 3/5। आपको ए डॉट बी निकालना है। ए डॉट बी कितना होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 2, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 5, कॉस थीटा इज 3/5। रिजल्ट कितना आएगा? 6। 18 चेक कीजिए। 18th में आपको बोला फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी इफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी का तो मैग्नीट्यूड ही होता है। ये हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए बी कट गया, tan थीटा किसके बराबर आ गया? 1 के। थीटा कितना हो गया? 45 π/4। 19th A is this, C is this. Then find a vector B which satisfies the equation A cross B equal to C and A dot B equal to 3. अब ध्यान दो, B नहीं पता तो let B is xi plus yj plus zk. A dot B आपको 3 दिया है। A is ijk, मतलब x इंटू 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस जेड इंटू 1, आपके पास क्या आ गया? 3। रख लो फर्स्ट इक्वेशन। इनका क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का सी के बराबर दिया है। ए क्रॉस बी कितना हुआ? आई जे के 111 एक्स वाई जी। सो आई कैप इंटू जेड माइनस वाई माइनस जे कैप इंटू जेड माइनस एक्स प्लस के कैप इंटू वाई माइनस एक्स किसके बराबर दिया हुआ है? सी के। और सी कितना है? जे माइनस के। मतलब जेड माइनस वाई 0 हो गया, जेड माइनस एक्स -1 हो गया, ये माइनस ऑफ जेड माइनस एक्स 1 के इक्वल हो गया। और तीसरा y माइनस एक्स 1 के इक्वल हो गया। तो आपके पास इक्वेशंस बन गई। अब आप क्या करो? z की वैल्यू निकाल लो। z आ गया y के इक्वल, y आ गया z के इक्वल और x आ गया z प्लस 1 के इक्वल। इसको सब्सटीट्यूट कर दो फर्स्ट में, सेकेंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, ये सेकेंड ये थर्ड। x प्लस वाई प्लस जेड, सो x की जगह z प्लस 1, y की जगह z प्लस z इक्वल टू 3, 3z इक्वल टू 2, z इक्वल टू 2/3। z आ गया 2/3 तो y कितना हुआ? 2/3। तो x कितना हुआ? 2/3 प्लस 1 5/3। तो b वेक्टर जो है वो आपके पास आ गया 5/3 आई कैप प्लस 2/3 जे कैप प्लस 2/3 के कैप। क्या ये समझ में आता है? ये हो गया था, नहीं हुआ था बेटा? ये वाला नेगेटिव ऑफ z माइनस एक्स 1 के इक्वल, सी के बराबर किया ना इसको मैंने, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20। Let A, B and C be 3 vectors. A दिया है, B दिया है, C दिया है,
and each of the following being perpendicular to the sum of the other two. ध्यान देना, ये हुआ नहीं हुआ? आपको क्या बोला? each one of them being perpendicular to the sum of the other two. मतलब a dot b plus c आपको क्या दिया हुआ है? 0. b dot a plus c आपको क्या दिया हुआ है? 0. c dot a plus b आपको क्या दिया है? 0. सिचुएशन समझ में आई? a का मैग्नीट्यूड पता है, b का मैग्नीट्यूड पता है, c का मैग्नीट्यूड पता है. आपको निकालना क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b प्लस c. ओके, तो a डॉट a प्लस b प्लस c कितना होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b प्लस c. एंगल a और a प्लस b प्लस c के बीच में एंगल नहीं पता? ए बी सी बी 3 वेक्टर्स सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी दिया हुआ है. ओके, ए डॉट ए अभी निकालते हैं, रुक जाओ 2 मिनट. यहां तक बात समझ में आती है? ए डॉट ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा? ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस सी, वो कितना हो गया? 0. ये हो गया मॉड ऑफ ए का स्क्वायर. मॉड ऑफ ए का स्क्वायर कितना हो गया? 9. मानते हो? मानते हो? ऐसे करूं या कोई और तरीका? 1 मिनट रुक जाओ. हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी चाहिए ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर निकालो, डायरेक्ट आ जाएगा. मैं पहले उनको करके ऐड कर रहा था, इजी तरीका ये होगा. ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी. मानते हो? ये क्रॉस में डॉट का क्वेश्चन आ गया, गलती से लिख सकते हो. अब ब्रैकेट ओपन करो. मैं पहले तीनों निकाल के ऐड कर रहा था, डायरेक्ट कर लो. ए डॉट ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी डॉट ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी. अब ध्यान दो, ए डॉट ए मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी प्लस सी 0 हो जाएगा, प्लस बी डॉट बी मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस बी डॉट ए प्लस सी, ये भी क्या हो जाएगा? 0. सी डॉट सी मॉड ऑफ सी का स्क्वायर प्लस सी डॉट ए प्लस बी, ये क्या हो जाएगा? 0. तो आपके पास क्या बचा? मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी का स्क्वायर. मॉड ऑफ ए का स्क्वायर कितना हो गया? 9. मॉड ऑफ बी का स्क्वायर हो गया 16. मॉड ऑफ सी का स्क्वायर हो गया 25. यह आ गया 50. तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना हुआ? 5√2. क्लियर? ये हो गया था, नहीं हुआ था? समझ में आ गया? अब लिख लो इसको, फिर आगे चलेंगे. कोई बात नहीं, इसको लिख लो बेटा. नेक्स्ट 21. 21 क्या कह रहा है? ए क्रॉस बी इज बी क्रॉस सी इज नॉट इक्वल टू 0. ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू 0. बी क्रॉस सी के भी बराबर है और वो भी नॉट इक्वल टू 0 है. दोनों बराबर भी हैं. मतलब इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे नहीं लिखना चाहिए. ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी, दोनों 0 नहीं है. इसका मतलब ए और बी कोलिनियर नहीं है, ए और बी नॉन कोलिनियर है, बी और सी भी नॉन कोलिनियर है. ठीक है? अब प्रूव दैट ए प्लस सी इज लैम्डा टाइम्स बी. इसका क्या मतलब हुआ? कि a प्लस सी जो है वो b के साथ कोलिनियर है. कोलिनियर वेक्टर्स में क्या होता है? एक वेक्टर दूसरे का क्या हो जाता है? लैम्डा टाइम्स हो जाता है. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए. a प्लस बी जो होगा वो लैम्डा टाइम्स होगा कि नहीं होगा? इतनी बात समझ में आती है? मतलब अगर मैं a प्लस सी का क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं b के साथ, तो वो क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, तभी तो कोलिनियर होंगे. मतलब ये हो गया a क्रॉस b प्लस c क्रॉस b. ये b क्रॉस c है. ये हो गया a क्रॉस b माइनस b क्रॉस c. दोनों बराबर दिए हैं तो कट के आंसर क्या आया? 0. इसका मतलब
A plus C is collinear with B, मतलब A plus C is lambda times B. खत इजी है, इजी है। सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, सीबीएसई सैंपल पेपर का, इजी था। बट अप्रोच समझ में, परपेंडिकुलरली आ जाए तो डॉट प्रोडक्ट वाला खेल होता है, एक का मल्टीपल आ जाए तो कोलिनियरिटी का क्वेश्चन है। आ जाओ अगला 22 क्या बोला? A क्रॉस B C क्रॉस D के बराबर है। ओके जी, अब देखो इसमें पैरेलल प्रूव करना है। पैरेलल प्रूव करना है मतलब क्या प्रूव करना होगा? क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर? 0 के बराबर। तो वो क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। तो आपके पास A माइनस, आपको गिवन क्या है? A क्रॉस B बराबर दिया है C क्रॉस D के, और A क्रॉस C बराबर दिया है B क्रॉस D के। रख लो संभाल के, देखते हैं। A माइनस D आपको पैरेलल प्रूव करना है, तो A माइनस D क्रॉस B माइनस C निकाल लो। तो A क्रॉस B माइनस C माइनस D क्रॉस B माइनस C, मतलब A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C माइनस D क्रॉस B प्लस D क्रॉस C लिख सकते हो। A क्रॉस B और C क्रॉस D को उड़ाना है, इन दोनों को इकट्ठा कर लो। A क्रॉस B प्लस D क्रॉस C को इकट्ठा लिखा, इन दोनों में माइनस कॉमन, A क्रॉस C प्लस D क्रॉस B। अब जो गिवन है उस फॉर्मेट में लिख लो, A क्रॉस B माइनस C क्रॉस D, A क्रॉस C माइनस B क्रॉस D। कितना आया? कट के 0 माइनस 0 आ गया 0, मतलब A माइनस D इज पैरेलल टू B माइनस C। कायदे से पैरेलल नहीं बोलना चाहिए, कोलिनियर बोलना चाहिए, पर हमें क्वेश्चन में जो लैंग्वेज बोली है हम वही करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई? आ जाओ नेक्स्ट पे। इसी अभी 23rd भी है इस पेज पे। 23rd क्या बोला? 23rd 2A प्लस 3B क्रॉस A प्लस B इज इतना, ये शो करना है। 2A प्लस 3B क्रॉस A प्लस 4B, ब्रैकेट खोलो। 2A क्रॉस A प्लस 4B प्लस 3B क्रॉस A प्लस 4B, ब्रैकेट खोलो। ट्वाइस ऑफ A क्रॉस A प्लस 8 टाइम्स A क्रॉस B प्लस 3 टाइम्स B क्रॉस A प्लस 12 टाइम्स B क्रॉस B। A क्रॉस A वाली टर्म 0 हो गई। 8 टाइम्स हमें चाहिए क्या? A क्रॉस B की फॉर्म में। नेगेटिव आ रहा है। अच्छा प्लस 3 है वो, मैं 13 क्यों सोच रहा हूं? 8 टाइम्स A क्रॉस B, मेरे को माइनस आ रहा है, 13 सोच रहा हूं मैं उसको। माइनस 3 टाइम्स A क्रॉस B प्लस 0, तो आंसर क्या आया? 5 टाइम्स A क्रॉस B। इजी, समझ में आ गया? ये तो आसान था। आ जाओ नेक्स्ट 24 नंबर। इफ A B C आर 3 वेक्टर्स, A क्रॉस B C के बराबर, B क्रॉस C A के बराबर, प्रूव दैट A B C आर म्यूचुअली एट राइट एंगल्स एंड B इज 1 और C इक्वल टू A। ओ भाई साहब, हुआ? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको क्या बोला? देखो, A क्रॉस B बराबर है C के एंड B क्रॉस C बराबर है A के। आपको क्या शोना है? प्रूव दैट A B C आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली एट राइट एंगल एंड B वेक्टर का B का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो या C इक्वल टू A हो। क्या सोचोगे? सोचो, किसको एलिमिनेट करूं, किसको सब्सटीट्यूट करूं, किसको सॉल्व करूं?
डॉट प्रोडक्ट, म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया, ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, तीनों के तीनों इंडिविजुअली किसके बराबर करने होंगे, 0 के बराबर, ये प्रूव करना होगा। ठीक है, और तीसरी कंडीशन कहां से निकालनी पड़ेगी, बी 1 के बराबर, सी ए के बराबर, सी ए के बराबर चाहिए और बी 1 के बराबर चाहिए। क्या सोचोगे, जहां सोच वहां शौचालय, ध्यान से सोचो। हिंट दो, आप करोगे नहीं, डॉट प्रोडक्ट यूज करो, क्रॉस प्रोडक्ट यूज करो, कोशिश करो, आपके पास 2-3 मिनट है, दिमाग लगाओ क्या किस में एलिमिनेट करूं, क्या किस में एलिमिनेट करें कि वैल्यू निकले, कोशिश करो इसको, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नहीं सोचा गया, सामने देखो कितना ही फुद्दू बात है, ए क्रॉस बी सी के बराबर है, तो सी क्या हो गया, C is perpendicular to A and C is perpendicular to B. Yes or no? क्रॉस प्रोडक्ट में जो आंसर आता है वो दोनों के परपेंडिकुलर होता है कि नहीं होता। इसी तरह से ये दिया हुआ है, इसका मतलब A is perpendicular to B and A is perpendicular to C, मतलब A is perpendicular to B, B is perpendicular to C and C is perpendicular to A, isn't it? पहला पार्ट तो प्रूव हो गया, all the three are mutually perpendicular। दूसरा पार्ट प्रूव करते हैं, आपको बोला C जो है वो A इंटू B के बराबर है, C जो है वो A क्रॉस B के बराबर है, मतलब मॉड ऑफ C मॉड ऑफ A क्रॉस B के बराबर होगा, मतलब C जो होगा वो हो जाएगा ए बी साइन 90, क्योंकि दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो C किसके बराबर हो गया, ए बी के, रख लो नंबर 2, ये नंबर 1 था। इसी तरह से जो A दिया है वो किसके बराबर है, B क्रॉस C के, मतलब A का मैग्नीट्यूड C क्रॉस B के मैग्नीट्यूड के बराबर है, मतलब A किसके बराबर आ गया, BC साइन 90, साइन 90 1 होता है, तो यानी A किसके बराबर आ गया, BC के बराबर, नंबर 3। अब सॉल्व करना है दो इक्वेशन को, आपको A और C वो बराबर चाहिए या फिर वो चाहिए, तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग 1 and 2 सेकेंड एंड थर्ड, आपके पास आ गया AC इक्वल टू AB स्क्वायर C, एनु इधर ले जाओ, AC माइनस AB स्क्वायर C इक्वल टू 0, AC कॉमन 1 माइनस B इक्वल टू 0, हमें 1 मिनट रुक जाओ, अरे काटना नहीं है ना, 1 मिनट रुक जा, AC और ये AB स्क्वायर C, AC कॉमन 1 माइनस B स्क्वायर इक्वल टू 0, सो B 1 के इक्वल तो यहां से आ गया, B 1 के इक्वल हो गया, B 1 के बराबर आ गया। अब B को 1 के इक्वल प्रूव कर दो, AC के बराबर आ गया। ठीक है, एलिमिनेशन करनी जैसे मर्जी कर दो, आपकी कॉल है। ठीक है, आ जाते हैं 25 पे, टाइम दूंगा इनको लिखने का। 25 A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, आपको ये चाहिए, राइट हैंड साइड आ जाओ, A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस A डॉट B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये हुआ A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, A स्क्वायर B स्क्वायर कॉमन 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर, ए बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, मतलब A प्लस A डॉट B का, A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। खत्म हो गया LHS की इक्वल प्रूफ, यही ना प्रूफ करना है, समझ में आता है। 25 आ जाते हैं 26 पे, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इसके बराबर चाहिए, RHS पकड़ लो फिर से, अंडर रूट ऑफ A डॉट A मॉड ऑफ A का स्क्वायर, B डॉट B मॉड ऑफ B का स्क्वायर माइनस AB कॉस थीटा का होल स्क्वायर।
ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन, ए बी बाहर आ गया, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर बचा। सो ए बी साइन जो कि क्या होता है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी आ गया एलएचएस के इक्वल। इजी है, ये तो समझ में आ गए। 27th, A, B, C are three vectors, A plus B plus C is 0. Prove that A cross B, B cross C, C cross A सब क्या होंगे बराबर। So A plus B plus C cross A plus B plus C क्रॉस करूं, मेरे पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ, नहीं आ जाएगा तीनों इंडिविजुअली, पर वो शो कैसे करूंगा, बेटर रहेगा। A प्लस बी प्लस सी 0 है, ध्यान दो, A प्लस बी प्लस सी 0 है। पहले दोनों तरफ A के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, बोलो। ले, ठीक है। सो A प्लस बी प्लस सी आपको 0 दिया है, बेटे सामने ध्यान दो। A प्लस बी प्लस सी आपको 0 दिया हुआ है, प्रूव करना है A क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए बराबर है। दोनों तरफ A के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, A क्रॉस A प्लस बी प्लस सी बराबर किसके 0 के। तो A क्रॉस A प्लस A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C किसके बराबर 0 के। A क्रॉस A कितना होता है 0, तो A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C किसके बराबर 0 के। नो उधर ले जाओ, A क्रॉस B नेगेटिव ऑफ A क्रॉस C, तो ये हो गया C क्रॉस A। तो A क्रॉस B बराबर आ गया C क्रॉस A के। इसी तरह B के साथ क्रॉस करो, B क्रॉस A प्लस B प्लस C किसके बराबर 0 के। तो B क्रॉस A प्लस B क्रॉस B प्लस B क्रॉस C बराबर 0 के। B क्रॉस B 0 हो गया, B क्रॉस C इसको राइट साइड ले जाओ, नेगेटिव ऑफ B क्रॉस A, तो ये आ गया A क्रॉस B। सो फ्रॉम 1 नंबर 2 नंबर A क्रॉस B बराबर है B क्रॉस C के, बराबर हो गया C क्रॉस A के। समझ में आ गया बेटा। इसमें डाउट ज्यादा निकल रहे हैं एज कंपेयर टू डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। इसके अच्छे क्वेश्चंस हैं, समझ में आ गए सबको। आ जाओ 28 पे। फॉर एनी 3 वेक्टर्स ए बी सी शो करना है ये A क्रॉस B प्लस C प्लस B क्रॉस C प्लस A प्लस C क्रॉस, वो क्रॉस होगा मिस हो गया, A प्लस B, ये हमें 0 के बराबर शो करना है। सो A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C प्लस B क्रॉस C प्लस B क्रॉस A प्लस C क्रॉस A प्लस C क्रॉस B। अब सिमिलर वाले उठाओ बेटा, ये A B ये B है, A क्रॉस B इसको नेगेटिव ऑफ A क्रॉस B लिख दो। इधर A क्रॉस C, AC वाला ये रहा, नेगेटिव ऑफ A क्रॉस C लिख दो। B क्रॉस C इसको पकड़ो, नेगेटिव ऑफ B क्रॉस C लिख दो। सब कट गया, आंसर कितना आ गया 0। यही प्रूव करना था। 29th, A B C आर वेक्टर्स, A डॉट B A डॉट C के बराबर, A क्रॉस B A क्रॉस C के बराबर। शो दैट बंदर और चंदर बराबर हैं। A डॉट B बराबर A डॉट C के, मतलब AB cos थीटा 1 इज AC cos थीटा 2। थीटा 1 है एंगल बिटवीन A एंड B, और थीटा 2 माना एंगल बिटवीन A एंड C। आगे क्या बोला, A क्रॉस B बराबर A क्रॉस C के। ऐसे ना करें, ये गंदा लग रहा है, अच्छी थू अच्छा नहीं लग रहा, वेरिएबल्स बढ़ रहे हैं। A डॉट B माइनस A डॉट C इक्वल टू 0 लिख सकता हूं।
गलत तो नहीं है? डिस्ट्रीब्यूटिव का उल्टा लगाओ, a डॉट बी प्लस सी, बी माइनस सी इक्वल टू 0, यस और नो? अब क्वेश्चन में बोला a 0 नहीं है, a 0 नहीं है, डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ऑप्शंस क्या आई? ईदर b माइनस सी 0 और b माइनस सी इज परपेंडिकुलर टू a। ये दो ऑप्शंस आई, मानते हो? रख लो। दूसरी बात, दूसरी कंडीशन दी है a क्रॉस b बराबर a क्रॉस c के। लेफ्ट साइड लो, a क्रॉस b नेगेटिव ऑफ a क्रॉस c कितना हुआ? 0। इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव a क्रॉस b माइनस सी किसके बराबर हुआ? 0 के। इससे भी क्या कंडीशन पता लगी? a तो 0 है नहीं, तो या तो इधर b माइनस सी इज 0 और b माइनस सी इज पैरेलल टू a। अब एक साथ पैरेलल तो हो नहीं सकते और परपेंडिकुलर हो नहीं सकते, तो यही कंडीशन बची। देयरफॉर फॉर बोथ टू बी ट्रू b माइनस सी मस्ट बी इक्वल टू 0, मतलब b जो है वो c के क्या होना चाहिए? बराबर। क्या ये क्लियर है? क्या ये समझ में आया? इस टाइप के क्वेश्चन में गलतियां बहुत होती हैं एग्जाम में, बहुत गलतियां। कौन कौन से जिन पे मैं स्टार लगा रहा हूं ना, इनको प्लीज आप ध्यान से करिए। बेसिक डायरेक्ट क्वेश्चन तो बड़े इजी होते हैं, जिनमें सीधा सीधा सोचना होता है, पर जिसमें ये मैन्युपुलेशन करनी पड़ती है, मेन प्रॉब्लम उनमें आती है, जिसमें हल्का सा भी आपको मैन्युपुलेशन मारना पड़ेगा। बच्चे ज्यादातर प्रॉब्लम और ज्यादातर पेपर में गलतियां इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस में करते हैं। ये वेरिएबल वाले, नंबर वाले, ये तो हलवे हैं, ये फटाफट निपट जाते हैं। पर जो जिसमें जैसे ये यहां पे मैंने किया, सॉल्विंग करके कॉमन लेना और ये सब लेना, इसमें गलतियां सबसे ज्यादा होती हैं और एग्जाम में भर भर के क्वेश्चंस आते हैं ये वाले। ये समझ में आ गया सबको? अच्छे से क्लियर है? नेक्स्ट तो हल इजी क्वेश्चन करो। पिछला लिखना है, अभी लिखना है, लिख लो पहले लिख लो। नेक्स्ट 30th, show that the vector for any vector a क्रॉस i का स्क्वायर प्लस a क्रॉस i j का स्क्वायर प्लस a क्रॉस k का स्क्वायर इक्वल टू 2a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। पहले a वेक्टर ले लो, a1i प्लस a2j प्लस a3k। a क्रॉस i निकालते हैं, ये हो गया a1i प्लस a2j प्लस a3k क्रॉस i। सो a1 i क्रॉस i 0, a2 j क्रॉस i आपके पास हुआ माइनस k, a3 k क्रॉस i हो गया प्लस j। छोटा सा चेंज क्वेश्चन में, इसको मॉड कर लो, ये मॉड होगा, यहां पे करेक्शन है, मॉड होगा। सो a क्रॉस i का मॉड ये हुआ अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। इसी तरह से a क्रॉस j करो, ये हुआ a1i प्लस a2j प्लस a3k क्रॉस j, या i क्रॉस j होता है k माइनस a1 k कैप, j क्रॉस j होता है 0, k क्रॉस j होता है माइनस i क्रॉस j होता है k, तो ये प्लस हुआ। सो माइनस a3i, तो इसका भी मॉड अगर निकाल लें, मॉड ऑफ a क्रॉस j ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। सिमिलरली a क्रॉस k ये हुआ a1i प्लस a2j प्लस a3k क्रॉस k, i क्रॉस k माइनस j
जे क्रॉस के इज प्लस आई, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ? मैग्नीट्यूड ऑफ इसका मैग्नीट्यूड ए क्रॉस के का कितना हुआ? अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। अब जो आपको चाहिए उसमें वैल्यू डाल दो। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए मॉड ऑफ A क्रॉस I का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ A क्रॉस J का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ A क्रॉस K का स्क्वायर। सॉल्व करके कितना आया? A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। तो ये हुआ ट्वाइस ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। ये हो गया ट्वाइस ऑफ मॉड A का स्क्वायर। ठीक है, आ जाते हैं 31st पे। 31st आपको क्या कह रहा है? I क्रॉस J प्लस के प्लस J क्रॉस I प्लस के प्लस K क्रॉस I प्लस J। सो I क्रॉस J होता है K, I क्रॉस K होता है माइनस J, J क्रॉस I होता है माइनस K, J क्रॉस K होता है प्लस I, K क्रॉस I होता है प्लस J, K क्रॉस J होता है माइनस I। सब कट के आंसर कितना आया? 0। 32 A क्रॉस B इज B क्रॉस C। A क्रॉस B इज B क्रॉस C। आपको बोल रहा है A प्लस B पैरेलल है B के। लेफ्ट लाओ, A क्रॉस B माइनस B क्रॉस C इक्वल टू 0। सो A क्रॉस B माइनस की जगह प्लस हो जाएगा अगर उल्टा कर दूं तो C क्रॉस B। क्यों कर रहा हूं? ताकि B कॉमन निकाल सकूं, इक्वल टू 0। सो A प्लस C क्रॉस B इक्वल टू 0। मतलब इफ A प्लस C is not equal to 0 and B is not equal to 0, then A plus C is parallel to B या कोलिनियर विद B। ठीक है जी, किस फॉर्मेट में किया वो क्लियर, जैसे पहले के क्वेश्चंस कर रहे थे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 32। आ जाते हैं 33 पे। अब यहां से डायरेक्ट एरिया वाले क्वेश्चंस हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are given by इतना इतना। तो A क्रॉस B निकालो, मॉड आई जे, डिटर्मिनेंट आई जे के 1 माइनस 3 1 और दूसरा है 1 1 1। सो आई कैप इंटू माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 माइनस जे कैप इंटू 1 माइनस 1 प्लस के कैप इंटू 1 प्लस 3। तो आपके पास आया माइनस 4i प्लस 4k। सो एरिया कितना हुआ पैरेललोग्राम का? मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। सो अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। रिजल्ट कितना आया? 4√2 स्क्वायर यूनिट्स। 34th, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय पॉइंट्स OAB। OAB, तो OA वेक्टर निकालो, OB दोनों दिए हुए हैं। सो OA क्रॉस OB कितना होगा? IJK 1 2 3 माइनस 3 माइनस 2 1। ब्रैकेट खोलो, I कैप इंटू 2 प्लस 6 माइनस J कैप इंटू 1 प्लस 9 प्लस K कैप इंटू माइनस 2 प्लस 6। रिजल्ट कितना आया? 8i प्लस 10J प्लस 4K। मैग्नीट्यूड एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ OA क्रॉस OB। सो हाफ अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सो रूट 180 बाई 2। रूट 180 बाई 2 फैक्टराइज करो, 6√5 हाफ इंटू 6√5। रिजल्ट आया 3√5 स्क्वायर यूनिट्स।
Next, question number 35. Find with the help of vectors the area of triangle given by this. तो AB वेक्टर निकालो. AB वेक्टर हो गया OB माइनस OA, 1 माइनस 3 माइनस 2 I कैप, माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस 1 0 J कैप, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 K कैप. फिर AC वेक्टर निकालो, टेल्स मीट करवा रहा हूं. AC वेक्टर ये हो गया 4 माइनस 3 1 I कैप, माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 J कैप, 1 माइनस 2 माइनस K कैप. सो AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर IJK माइनस 2 0 माइनस 5 1 माइनस 2 माइनस 1. सो I कैप इंटू 0 माइनस 10 माइनस J कैप इंटू 2 प्लस 5 प्लस K कैप इंटू 4. सो एरिया कितना हुआ? ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हुआ हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ AB क्रॉस AC. सो हाफ अंडर रूट ऑफ 100 प्लस 49 प्लस 16 हाफ रूट 165, हाफ रूट 165 इतना स्क्वायर यूनिट्स. ठीक है जी. 36th, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल डिटरमाइंड बाय वेक्टर्स दिस एंड दिस. सो A क्रॉस B पहले निकालो, दो वेक्टर्स दिए हुए ऑलरेडी. IJK 340 माइनस 370. सो I कैप इंटू 0 माइनस J कैप इंटू 0 प्लस K कैप इंटू 21 प्लस 12 कितना हुआ? 33 K कैप. सो एरिया कितना हुआ? हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, ट्राइंगल था. सो आंसर आया हाफ इंटू 33 मतलब 16.5 स्क्वायर यूनिट्स. ठीक है. 37th, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय दिस एंड दिस. A क्रॉस B निकालो. IJK 320 माइनस 370. तो ये I वाला पार्ट 0 हो जाएगा, J वाला पार्ट 0 हो जाएगा, K वाला पार्ट आ गया 21 प्लस 6 27 K कैप. सो एरिया कितना हुआ पैरेललोग्राम का? 27 स्क्वायर यूनिट्स. मैग्नीट्यूड निकालना है सीधा. 27 स्क्वायर यूनिट्स. 3√3 नहीं होगा आंसर, 27 होगा. गलत है. आंसर होगा 27 स्क्वायर यूनिट्स. ठीक है. नेक्स्ट 38. द डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इतना एंड इतना. फाइंड द एरिया. एरिया इन टर्म्स ऑफ डायगनल होता है, एरिया होता है हाफ डायगनल 1 क्रॉस डायगनल 2 पैरेललोग्राम का. सो R1 क्रॉस R2 निकालो. IJK 3 2 माइनस 7 5 6 माइनस 3. सॉल्व करो. I कैप इंटू माइनस 6 प्लस 42 माइनस J कैप इंटू माइनस 9 प्लस 35 प्लस K कैप इंटू 18 माइनस 10. तो आपके पास आया 36 I कैप प्लस 26 J कैप माइनस 26 J कैप. वो प्लस था, बाहर माइनस है. प्लस 8 K कैप. ठीक है. प्लस 8 K कैप. तो आपके पास एरिया कितना हुआ? हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ R1 क्रॉस R2 हाफ अंडर रूट ऑफ 36 का स्क्वायर प्लस 26 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर. 2 का स्क्वायर कॉमन निकालो, रूट से कट जाएगा. 18 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर. क्या ये कैलकुलेट हो जाएगा? इतना स्क्वायर यूनिट्स.
Next, 39. Calculate the area of a parallelogram whose adjacent sides are given by this. तो A cross B निकालोगे. Determinant I J K. 1 minus 2 3. 2 plus 3 minus 1. So I cap into 2 minus 9 minus J cap into minus 1 minus 6 minus 7 plus K cap into 3 plus 4. So ये आया minus 7 I cap plus 7 J cap plus 7 K cap. Adjacent sides थी है. So area कितना हो जाएगा? Area हो जाएगा A cross B का mod. Parallelogram दिया हुआ है. So under root of 7 square plus 7 square plus 7 square. आंसर आ गया 7 root 3 square units. Question number 40. In triangle OAB आपको OA दिया है, BO दिया है, एरिया निकालना है. तो OA और OB चाहिए होगा. OA वेक्टर हो गया 3i plus 2j minus k. OB वेक्टर कितना हो गया? minus i plus 3j plus k. OA क्रॉस OB कितना हो गया? ijk 3 2 minus 1 minus 1 3 1. सॉल्व करो. I cap into 2 plus 3 5 minus j cap into 3 minus 1 plus k cap into 9 plus 2. ये आ गया 5 I cap minus 2 j cap plus 11 k cap. तो एरिया कितना हुआ? पैरेललोग्राम द ट्राइंगल हाफ अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर. सो हाफ अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 4 प्लस 121 125 प्लस 25 150 रूट 150 बाय 2 स्क्वायर यूनिट. सिंप्लीफाई कर लो जितना होता है. ठीक है. नेक्स्ट 41. Find the area of a triangle whose vertices are इतना. AB वेक्टर निकालो. AB वेक्टर हो गया 1 minus 3 minus 2 I cap minus 1 0 3 minus 2 K cap. AC वेक्टर निकालो 4 minus 3 I cap minus 3 minus minus 1 minus 2 J cap 1 minus 2 minus K cap. So AB cross AC ये हुआ I J K minus 2 0 1 1 minus 2 minus 1. So I cap into 0 plus 2 2 minus J cap into 2 minus 1 1 plus K cap into 4. So ट्राइंगल है. एरिया हुआ अंडर रूट ऑफ हाफ अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. कितना आ गया? रूट 21 बाई 2 स्क्वायर यूनिट्स. आंसर गड़बड़ है, एक बार चेक कर लेते हैं. एरिया ऑफ ट्राइंगल उस वर्टिसेस आर इतना. ए बी निकाला. ए बी हो गया ओ बी माइनस ओ ए 1 minus 3 1 minus 3 minus 2 minus 1 खत्म 3 minus 2 1 K cap. फिर ए सी वेक्टर 4 minus 3 1 minus 3 plus 1 minus 2 1 minus 2 minus 1. ठीक है. minus 2 0 1 1 minus 2 minus 1. ठीक है. I cap into 4 I cap into 2 minus J cap into 2 minus 1 1 plus K cap into 4 minus 0. ठीक है. तो इसका आंसर में गलती है. आंसर करेक्ट करो. रूट 21 बाई 2 स्क्वायर यूनिट्स. नेक्स्ट 42. Find the area of a parallelogram having diagonals this and this. So दोनों diagonals का क्रॉस प्रोडक्ट करो पहले. I J K पहला डायगोनल कितना है? 3i plus j minus 2k. So 3 1 minus 2. दूसरा 1 minus 3 minus 4. कितना आया? I cap into minus 4 plus 6 2 minus 4 minus 6 minus 10 minus j cap into minus 12
+2 -10, फिर प्लस के कैप इंटू -9 -1 -10, तो ये आ गया -10 आई कैप प्लस 10 जे कैप -10 के कैप। तो एरिया कितना हुआ? हाफ मॉड ऑफ d1 क्रॉस d2, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 10√3, आंसर आ जाएगा 5√3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है जी, आ जाओ 43 पे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose vertices whose sides are इतना इतना, सेम वैसे ही हाफ ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी निकालो, आई जे के 2 - 1 3 3 2 4, so I cap into -4 -6 -10 minus j cap into 8 -9 -1 plus k cap into 4 + 3 7, so ये हुआ -10 I cap plus j cap plus 7 k cap। एरिया कितना हुआ? एरिया हुआ मॉड ऑफ a क्रॉस b, so √100 + 1 + 49 √150, 25 × 6 5√6 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है जी, आ जाओ 44 पे। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ एबीसी इन इफ द पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं। ओके, तो ए बी वेक्टर निकालो। ए बी वेक्टर हो गया ओ बी माइनस ओ ए। ए सी वेक्टर निकालो, ये हो गया ओ सी माइनस ओ ए। इसमें आई जे के की फॉर्म में नहीं है, इसमें आई जे के की फॉर्म में नहीं है, तो इसमें आपको सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मूलास यूज करने पड़ेंगे, एक्सप्रेशंस जो है। सो एरिया हुआ हाफ मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, ये हुआ हाफ मॉड ऑफ बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए, सो हाफ मॉड ऑफ बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए वाली टर्म 0 हो गई, सो हाफ मॉड ऑफ बी क्रॉस ए को उल्टा करो, ये अभी ऐसे ही रखो, बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस सी, और ए क्रॉस ए कितना हो गया? 0। तो रीअरेंज करो इसको, बी क्रॉस ए का उल्टा करो, पॉजिटिव हो गया, प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। ये आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 44। आ जाते हैं 45 पे। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग वर्टिसेस इतना इतना इतना, पोजीशन वेक्टर्स दिए हैं। सबसे पहले ए बी वेक्टर निकालो। ए बी वेक्टर हो गया ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी आई प्लस हाफ जे प्लस 4k माइनस ओ ए वेक्टर माइनस आई प्लस हाफ जे प्लस 4k, सबट्रैक्ट करोगे 2i, जे वाला पार्ट खत्म, के वाला पार्ट खत्म। फिर ए सी वेक्टर निकालो, ए डी एडजेसेंट साइड्स, ए डी वेक्टर हो गया ओ डी माइनस ओ ए, ओ डी is minus I minus half j plus 4k minus OA is minus I plus half j plus 4k, सबट्रैक्ट करो, I वाला कट गया, माइनस j बचा, k वाला टर्म कट गया। अब AB क्रॉस AD कितना हुआ? 2i कैप क्रॉस माइनस j कैप, I क्रॉस j कितना होता है? k माइनस 2k कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ? ए बी क्रॉस ए डी का, वो हो गया 2 स्क्वायर यूनिट्स। ये आ गया एरिया। ठीक है जी, आ जाओ लास्ट क्वेश्चन पे 46। इफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इतना, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। नाउ दोनों निकालने पड़ेंगे, बोला नहीं है कौन सा डायगोनल। सो यूनिट वेक्टर, पहले तो पहला डायगोनल कितना हुआ? दोनों का सम कितना आ गया? ये 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। दूसरा डायगोनल कितना हुआ? दोनों का डिफरेंस, ए में से b को सबट्रैक्ट करो, i कैप माइनस 2j कैप
प्लस 8 के कैप। अब यूनिट वेक्टर D1 का, पहले D1 का मैग्नीट्यूड निकालो। D1 का मैग्नीट्यूड हुआ अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 36 प्लस 4, ये आ गया 7 यूनिट्स। D2 का मैग्नीट्यूड हुआ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 64 रूट 69। सो D1 का यूनिट वेक्टर हुआ 3/7 आई कैप माइनस 6/7 जे कैप प्लस 2/7 के कैप, और D2 का यूनिट वेक्टर हुआ 1/√69 आई कैप माइनस 2/√69 जे कैप प्लस 8/√69 के कैप। और दूसरा आपको बोला है सेकंड पार्ट में एरिया निकालने को। एरिया निकालना है तो सीधा A क्रॉस B कर दो। A क्रॉस B हुआ आई जे के, पहला है 2 - 4 5, दूसरा है 1 - 2 - 3। सो आई कैप इंटू 12 + 10 22 माइनस जे कैप इंटू -6 - 5 -11 प्लस के कैप इंटू -4 + 4 टर्म हो गई 0, तो ये हुआ 22 आई कैप प्लस 11 जे कैप। सो एरिया कितना हुआ? एरिया हुआ अंडर रूट ऑफ A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड विच इज अंडर रूट ऑफ 22 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर। 11 स्क्वायर कॉमन, 11 रूट से बाहर, 2 का स्क्वायर 4 + 1 5, 11√5 स्क्वायर यूनिट्स। ये थे आपके असाइनमेंट के सारे क्वेश्चंस। दोबारा करो, जो डाउट आए पूछो। थैंक यू।